औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ वो बातें करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और अपने बहुत ही खूबसूरत दोस्त जो बहुत ही काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा काबिल है, मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ हम आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में आपने किसको वोट देना है, किसी के कहने पर नहीं देना, क्यों देना है और किस वजह से देना है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे और अवाम उनके साथ उनका साथ नहीं दे रही थी, वाह वाह नहीं कर रही थी। तो फिर यकदम तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, आखो सुभान अल्लाह। सारों ने कहा सुभान अल्लाह। तो अवाम में थोड़ी सी जिद्दत पैदा हुई, शौक पैदा हुआ। सुभान अल्लाह तो हर किसी ने कहना है, आप मुझे अभी कह दें या मैं आपको कह दूं सुभान अल्लाह कहो तो आप भी सुभान अल्लाह शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद उसके खलीफा ने कहा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो वो सब ने नाराए तकबीर पर जवाब दिया। आजकल सियासतदान आपके पास आ रहे हैं और कहते हैं आखो सुभान अल्लाह कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने रोड बना दिए, मैंने पुली बना दी, मैंने सोलिंग बना दिया, मैंने स्कूल बना दिए, मैंने कॉलेज बना दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बहुत कुछ कर दिया और आखो सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, किस दौर में आप रह रहे हो? आपने आखो सुभान अल्लाह नहीं कहना, आपने कहना है जवाब दो। मुझे ये जवाब दो कि तुम अगर हमारी वजह से असेंबलियों में पहुंचे हो तो असेंबली में जो 5 लाख बहाना तुमने वसूल किया है उसमें तुमने क्या किया? तुमने किस गरीब, किस मस्कीन, किस यतीम के लिए कोई काम किया? तुमने हमारे लिए क्या काम किया? सवाल करना सीखो, अपना जवाब लेना सीखो। अपनी इज्जत नफ्स जो आपने उसे गिरवी रख कर दी थी उस इलेक्शन में, उस वोट की सूरत में, उस अमानत की सूरत में जो आपने उसे दिया था, क्या उस शख्स ने आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह तो नहीं किया? वो कहेगा कि मैंने एसएचओ अपनी मर्जी के लगवाए, मैंने डीसीओ अपनी मर्जी का लगवाया, मैंने डीपीओ अपनी मर्जी का लगवाया। उससे आप ये सवाल करें कि तुमने डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ इनको तो तबादले के जरिए लगवाया, क्या तुमने इनमें से किसी शख्स को हटाया भी सही कि इन्होंने करप्शन की, इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने लोगों का इस्तेसाल किया, लोगों के साथ जुल्म किया, उनके घरों में दाखिल हो गए, उनके हकूक की पामाली की, औरतें बेचारी बाहर थानों में रुलती रही, कभी किसी को हटाया भी सही तुमने? तुम्हारे इक्तदार में क्या तुमने किसी को छीन कर इंसाफ दिया? तुम हमें यह बताओ कि तुम जब असेंबली में गए, हमारे इलाके की कोई बात तुमने की? तुमने इलाके में यह कहा, उस असेंबली में यह कहा कि हम फलां इलाके के रहने वाले हैं, वहां के लोगों के ये मसाइल हैं, वहां के लोगों की ये परेशानियां हैं, वो परेशानियां हमारी दूर करें, और एहतजाज करके कभी असेंबली से भी बाहर गए? कभी तहरीक इस्तेहकाक भी पेश की? कभी किसी पटवारी का तबादला या उसको सस्पेंड आपने इस वजह से कराया कि उसने करप्शन की है? क्या आप नहीं जानते? क्या हर शख्स नहीं जानता कि यहां करप्शन है, यहां जुल्म है, यहां सितम है, यहां परेशानी है? क्या आपने कभी यह काम भी किया कि लोगों को आपने इंसाफ के लिए, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उनके घर पर पहुंचे? आप हमें यह बताएं, यह आपने सवाल करना है। चौधरी साहब, खान साहब, मार साहब, सरदार साहब, जो भी हैं, जो भी आपके पास आते हैं, आप उनसे यह सवाल करें कि आपने अपने इक्तदार में आने के बाद कितनी जायदाद बनाई? आपकी कितनी जायदाद थी उस वक्त से पहले जब आप सियासत में नहीं आए थे, जब आप एमपीए या एमएनए नहीं बने थे?
तो उस वक्त आपकी कितनी जायदाद थी और अब कितनी जायदाद है? आपने टैक्स कितना दिया, आपने बिजली का बिल कितना दिया, आपने गैस का बिल कितना दिया, आपने महंगाई खत्म करने के लिए कितनी दफा एहतजाज किया? ये सारी बातें मेरे भाई सुनो, समझो, बोलो। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, कोई मसीहा नहीं आने वाला जो आपको खींचकर आपका हक आपको दे। आजकल बात मार साहब, आजकल बात चल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नून लीग कहती है हमारे पास नहीं है, पीटीआई कहती है हमारे पास नहीं है। पार्टियों को छोड़ दें, आप सवाल करें हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है कि आपको आजादाना, आपको मुनसिफाना वोट देने का हक दिया जाए। अरे भाई आपको तो प्रेशर डाला जाता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में लोग आपसे वोट मांगने आ जाते हैं। उनकी V8 आपके लिए क्या अहमियत रखती है? वो तो उल्टा आपका नफ्स मजरू कर रही है, आपकी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचा रही है। 10, 20, 40 बंदे आपके पास पहुंच जाते हैं, जनाब इस बार मेहरबानी करें, ये मेरी पग आपके नीचे है, ये मेरी टोपी आपके कदमों तले है, मैं आपके सामने हाथ बांधता हूं, खुदा का वास्ता है मुझे वोट दे दो, मैं आपके बगैर नहीं। क्या मजबूरी है तुम्हारी वोट लेने की? क्या मजबूरी है तुम्हारी सियासत करने की? क्यों तुम नहीं रह सकते सियासत के बगैर? मैं अपने आप को आपके सामने पेश करता हूं, मेरा आप इस्तेसाल करें, मुझसे सवाल करें कि आप इलेक्शन में क्यों आना चाहते हैं, आप सियासत क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या मंशूर है, आप क्या बात लोगों को बताना चाहते हैं, क्या लेकर आना चाहते हैं, क्या चीज आप रोकना चाहते हैं? कोई मंशूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेसाल के लिए हम लोगों को आगे लेकर आते हैं। आप उससे सवाल करें कि जब मैं आपको कॉल करता था तो आपका नंबर बंद था, आपका व्हाट्सएप नंबर और था, आपका दूसरा नंबर और था, आपके जो सेक्रेटरी थे उनके 10-10 नंबर थे, उनकी कोठियां, मकान, जमीनें, जायदादें, पता नहीं क्या क्या बन चुका है, और हम तो नीचे से नीचे चलते जा रहे हैं। कभी आपने ये सवाल उनसे किया कि आपका क्या मंशूर है? कभी आपने बैठकर ये कहीं पर बात की कि मैंने ये काम किया? वो अगर कहे कि मैंने रोड, सोलिंग, पुल्ली, ये सारी चीजें बनाई हैं, तो उसको कहें कि कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठाए कि क्या उसका कमीशन उसने नहीं लिया। वो कमीशन किस वजह से उसे मिला था? कि हमने वोट आपको दिया था, अपनी अमानत आपको दी थी, और वो अमानत आपने खयानत करके बेच दी और आपकी जायदादें बन गई। लाहौर, मुल्तान, कराची, लाहौर, गवादर, हर जगह आपकी कोठियां हैं। 5-5 लाख आप तनख्वाह लेते हो असेंबली में बैठकर, हमारे पैसों से, हमारे वोटों से। तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपके सेक्रेटरी का नंबर बंद होता था, वोट आपको दिया था या सेक्रेटरी को दिया था? लेकिन तमीज के दायरे में और इखलाक के दायरे में। गेला साहब, ये दौर है, हम वकला हैं। ये जबान आपको तख्त पर भी चढ़ाती है, तख्ते पर भी चढ़ाती है। जिसका जो दिल चाहता है कह देता है, सिर्फ अपनी पार्टी की वजह से। पार्टी सिर्फ एक पाकिस्तान है, सिर्फ एक पाकिस्तान है, जिसके लिए सियासतदान ये नारा लगाता है। सियासतदान का ये मंशूर होता है कि मैं लोगों की उसकी जाकर खिदमत करूंगा, अपना तन मन धन अपना लगाऊंगा और इनकी खिदमत करूंगा। मेरे ये वसाइल हैं, मैं ये खिदमत करूंगा। यहां तो उनके वसाइल का इस्तेसाल किया जाता है, उनको उल्टा खाया जाता है, और जोंकें बनकर ये सियासतदान हमारे खून को पी पी कर मोटे हट्टे कट्टे हो गए। उनकी आप शक्लें तो देखें, उनकी आंखों में आंखें आप डालकर देखें कि यकीन करें वो आपसे आंख नहीं मिला सकेंगे। आप कोई भी सियासतदान आए उसको बड़े तरीके से आप ये सवाल करें कि सर आप हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इस बार नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई पैकेज नहीं। आपने अगर कोई काम कर दिया तो वो तो हमारा हक था। नेक्स्ट हमें बताओ, इस कौम के लिए, इस नौजवान के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? जो बेचारी यतीम बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, उनके लिए आपने क्या किया है?
थाने कल्चर का आपने क्या किया है, पटवारी कल्चर का आपने क्या किया है। अगले दिन मार साहब और गिला साहब, मैं आ रहा था यहां से रोड से, तो एक लंबी सी बच्चों की एक कतार जा रही थी। तो एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, तीसरे दिन गुजरा, मैं बहुत परेशान कि ये बच्चे रोजाना इतनी लंबी कतार में इतनी दूर स्कूल लिया पब्लिक में आ रहे थे। तो बाद में मुझे ये पता चला ये यतीम बच्चे हैं। वो यतीम बच्चे स्कूल में आते हैं। यार खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को कि जिसको अपने मां बाप से भी महरूमी है, उनके लिए लोग क्या करते हैं। क्या ये सियासतदान आपने नहीं देखा कि नौकरियों के पीछे कितना लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। क्या उनके हकूक है, उनके हकूक पता करें। आपको शायद याद होगा 62-63 की शिक आई है जिसमें सादिक और अमीन का लफ्ज है। सादिक और अमीन बेशक कोई नहीं हो सकता, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान सादिक और अमीन नहीं हो सकता। और उन दिनों बड़ी मजाका खेज बात है कि जजी साहबान पूछते थे कि जनाब आप हमें बताएं कि दुआ कनूत क्या है। तमाम सियासतदानों ने दुआ कनूतें याद करनी शुरू कर दी थी, दुआ कनूत नहीं आती थी। आप उससे ये पूछें कि जब कुलखानी हो रही होती है और आप बास्केट, एचकन, पगड़ और टोपियां पहनकर आगे आगे क्यों आकर बैठते हैं। सिर्फ बताना होता है कि मैं आया हूं। आपको नमाज जनाजा आता है, आपको औरत का जनाजा आता है, बच्चे का जनाजा आता है। ये तो बड़ी एक बात है कि पिछो इमाम दे अल्लाहु अकबर, हम सारे नमाज जनाजा में जा रहे हैं। आप नोट करें उस सियासतदान को कि आएगा 5-10 गाड़ियां बिल्कुल एंड टाइम पर। कभी उसने कुरान पाक भी उठाकर वो कुलखानी की है, उसमें बैठकर उसने कुरान पाक पढ़ा है या तस्बीह पढ़ी है या दुरूद शरीफ पढ़ा है और ऐलान किया है कि मेरी तरफ से 10,000 जनाब दुरूद शरीफ इसाले सवाब के लिए। वो तो वेल ड्रेस्ड कॉटन का सूट जैसे किसी वलीमे पर आया हुआ है। वो पहुंचता है, 10-15 बंदे पीछे होते हैं, वो रास्ता बनाते हैं, रास्ता बना के वो आगे आकर बैठता है, फिर उसके बाद यूं खड़ा हो जाता है और देख रहा होता है कि कौन मुझे आकर मिलता है या नहीं मिलता। ऐसे नफसियाती लोगों के साथ आप वोट का वादा कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की आपके हाथ में है, पाकिस्तान का तमाम जनून आपके हाथ में है, सोशल मीडिया आपके पास है। आपके पास वो ताकत है जो आज तक पाकिस्तान में किसी को कभी भी नहीं मिली, वो आपके पास ताकत है। आप किसी जज्बात की रोह में ना बह जाएं, आप वोट का फैसला करें, सवाल करना सीखें, जवाब लेना सीखें, उनको बताएं, उनको एहसास दें कि आप अब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप अगर बहुत बड़े जागीरदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कुछ भी हैं तो हमारा वोट आपके साथ इस सूरत में नहीं है, क्योंकि वोट एक अमानत है। अगर वही सियासतदान कहीं बैठकर किसी का इस्तेहसाल करता है, किसी नौजवान बच्ची के वोट के लालच में या नौकरी के लालच में वो कोई नुकसान कर देती है, तो फिर बताएं उसका जवाबदेह कौन होगा। क़यामत के दिन वो किसका गिरबान पकड़ेगी? उस सियासतदान का पकड़ेगी? नहीं, वो उस वोटर का गिरबान पकड़ेगी कि तुम्हारी वजह से ये शख्स यहां तक पहुंचा और मेरी इज्जतें पामाल हुई। कहां पर आप बैठे हुए हैं? वोट एक अमानत है, सियासत एक अंबिया का पेशा है, नेकी का पेशा है। यहां घर को आग लगानी पड़ती है, अपनी जायदाद, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, हर चीज को आग लगाते हैं तो फिर वो सियासतदान बनते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि अपने साथ एक वादा करें कि वोट हकदार को देंगे, किसी ड्रामाबाज और किसी ऐसे बंदे को नहीं देंगे जो आपका और पाकिस्तान का और हमारे इस्लाम का गुनाहगार होगा और नुकसान करेगा। थैंक यू वेरी मच।